हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली एक और महीना खत्म हुआ है एंड अभी अक्टूबर आने वाला है। अब अक्टूबर में हमारे पास दशहरा है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन है, तो कहीं ना कहीं एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट वैसे भी रहता है। बट द पॉइंट इज जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स आए हैं विच इज गोना बूस्ट द इकोनॉमी एंड द ऑटोमोटिव सेक्टर इवन मोर। अब हम कुछ ऐसी चीजें पे बात करेंगे जो अपकमिंग व्हीकल्स है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जो ऑफिशियली आई हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे को पता है, बट कुछ चीजें ऐसे हैं जो सरप्राइजली अभी भी ब्रांड्स अपने हार्ट के क्लोज कर दी हैं एंड दे डू नॉट रिवील इट बिकॉज एक कंपटीशन होता है, एक सरप्राइज फैक्टर होता है एंड वो वाव फैक्टर होता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको विद टाइम मिलेगी। अभी जितने भी मैं व्हीकल्स यहाँ बात कर रहा हूँ वो एंटिसिपेटेड है अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने सोचा है और जितना ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हिसाब से आएगा। अब ऑलमोस्ट हमने सभी चीजें कवर की हैं यहाँ पर, बट फिर भी देयर आर सर्टन थिंग जो शायद हमसे मिस आउट हो गई होगी। तो योर वेलकम की कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये जितने भी व्हीकल्स जैसे अपने टाइमलाइन के हिसाब से लॉन्च होती हैं, हम इनके बारे में डिटेल पे बात करेंगे। कैसे ये गाड़ी है, क्या उसमें अच्छा है, क्या नहीं है, क्या उसमें प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या आपने कंसिडर करने चाहिए। एंड द पॉइंट इज कि इसका कौन सा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है, ब्रांड ये किस टाइप ऑफ पर्सन को केटर कर रही है। तो ये अपकमिंग वीडियोस में रहेगा। बट आज इस वीडियो में हम अपकमिंग व्हीकल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बात कर रहे हैं एंड बहुत सरप्राइजिंग लाइनअप है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लाइनअप इन अ वाइल। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, रीजन बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये ड्राइवर फोकस है एंड दिस इज द ओनली सेडान जो लॉन्च कर रही है। टॉक अबाउट अ डोमिनेटेड एसयूवी मार्केट जो आज इंडिया में बहुत बड़ा डोमिनेंस है। फिर चाहे सब कॉम्पैक्ट है बट ये एक ही सेडान है जो है स्कोडा ऑक्टेविया आरएस। अब ये आरएस यानी रैली स्पोर्ट्स या फिर रेसिंग स्पोर्ट्स के हिसाब से जाती है एंड ये ड्राइवर एंथुसियास्ट के लिए लिमिटेड नंबर्स में आने वाली है। 45 लाख से ऊपर इसका प्राइस रेंज होने वाला है। 276 इसका ब्रेक हॉर्स पावर होने वाला है। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल के ऊपर होने वाली है एंड द पॉइंट इज दिस इज अ ड्राइवर फोकस रेसिंग कार या फिर रेसिंग सेडान कार जो रोड के हिसाब से है, इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो इफ यू आर एंथुसियास्ट दिस इज वन फॉर यू। स्कोडा का बैजिंग है तो ऑफकोर्स इसका सेल एंड मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा होने वाला है एंड द पॉइंट इज ये पावर होने वाला है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा इसका सस्पेंशन ट्यून जो है बहुत ज्यादा स्टिफ होने वाला है, पहली चीज ये। सेकंड चीज जो इसका बैक चीज सीट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है और जो ये मेजर पर्पस रहेगी ये ड्राइवर फोकस रहेगी एंड होपफुली ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। लिमिटेड नंबर्स का अभी हम इन डिटेल बात करेंगे कि कितना लिमिटेड है बिकॉज इसी जैसे हमने वोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई को देखा था जो मेरे हिसाब से 110 सेकंड या 120 सेकंड में पूरी सोल्ड आउट हो गई थी, उसके लिमिटेड 300 नंबर्स उन्होंने फिर बढ़ाया है। महिंद्रा बैटमैन एडिशन XUV 7O को 300 से 500 तक किया था। होपफुली ऑक्टेविया आरएस का जो लिमिटेड 100 नंबर्स है उसको वो 200 या 350 तक लेके जाए। बट फिर भी दिस इज गोना बी अ स्पेशल व्हीकल, ड्राइवर एंथुसियास्ट के लिए रेसिंग स्पोर्ट्स का बैज लेके आती है एंड दिस इज गोना बी अ पावर हाउस ऑफ दिस। इन डिटेल हम बात करेंगे इन जब ये लॉन्च होती है, जब इसका हमारे को पूरी डिटेल्स मिलती है। सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल में जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द की फैक्टर्स होने वाला है इन द मंथ ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो नियो की। ये बहुत टाइम से न्यूज में है, इसके बहुत सारे स्पाई शॉट्स आए हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट महिंद्रा बोलेरो नियो इज ये वो एक मार्केट को कैटर करेगा बिकॉज महिंद्रा इज द ब्रांड जो रूरल एंड अर्बन एरियाज में बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है। आज भी लोगों को अगर लेना है तो बोलेरो और क्रॉक्स जैसे गाड़ी हैं जो उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो उनके जो गांव हैं, खेत हैं, वहां तक जाने के लिए। और फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक्सेसिबल बाय रोड या फिर नॉर्मल सिटी से काफी दूर हैं, तो दिस इज द व्हीकल दैट डज द जॉब। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट व्हीकल होने वाली है। अब जो महिंद्रा के इंजन है वो पावरफुल होती हैं, तो नियो को भी काफी अच्छा पावरफुल इंजन मिलेगा। ये 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है ये एक बहुत अच्छा ऑडियंस को कैटर करेगा। 12 लाख से अंदर मेरा एक्सपेक्टेड चीज है। सिर्फ इसमें 2 चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। एक तो इसका बहुत ज्यादा लग्जूरियस इंटीरियर नहीं रहेगा बिकॉज ये रगेड एंड ये डेली ड्रिवन एंड ये थ्रैशिंग के लिए गाड़ी
गाड़ी बनाई गई है, नॉट एज अ थार बट एज अ अर्बन पार्ट ऑफ अ थार, तो ये उसके हिसाब से आने वाली है। सेकेंड चीज, इसमें काफी अच्छे की कंपोनेंट्स रहेंगे और ये रोबस्ट बिल्ड के साथ आएगी with a powerful engine with a very good balance of power and size as well as a very competitive price. This could be the key factor Mahindra, and ये एक बहुत बड़ा पार्ट है महिंद्रा का कि वो अर्बन ही नहीं बट रूरल इंडिया को भी केटर करता है, और वो रूरल इंडिया एक बहुत नेम ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाती है जहाँ पे महिंद्रा का नाम आता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये जैसे रिलीज होगा हम पूरा इसका डिटेल वीडियो लेंगे, सारे वेरिएंट्स का ब्रेकडाउन करेंगे एंड हर एक चीज बताएंगे कि क्या आपने लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार के। अभी जो हमारी नेक्स्ट व्हीकल आने वाली है, दिस कुड बी द मोस्ट अफोर्डेबल ईवी सब कॉम्पैक्ट व्हीकल। अब विनफास्ट जो आई थी पिछले महीनों डेब्यू हुआ था, उन्होंने VF6 एंड VF7 लॉन्च किया था विद अ वेरी गुड एंड कंपेलिंग, जहाँ पे वो 3 साल तक सर्विस दे रहे थे और बहुत सारे उन्होंने की कंपोनेंट्स लाए थे। VF6 जो है वो अंडर सब 15 lakhs में आती है, VF7 इज अंडर 22 lakhs सब में बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आई थी। एंड ये एक न्यू ब्रांड है, वियतनामीज ब्रांड है, तो ऑफ कोर्स दे हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू केटर द ऑडियंस। एंड इंडिया इज अ वेरी टफ मार्केट जहाँ पे महिंद्रा एंड टाटा जैसे ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं, Hyundai जैसे ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं। अभी उनका जो नेक्स्ट आने वाला है वो आने वाला है VF3। अब ये सब कॉम्पैक्ट SUV होने वाला है। 300-350 किलोमीटर का रेंज आप एक्सपेक्ट कीजिए, 500 to 400 कंपनी क्लेम करेगी। अंडर 15 lakhs ये आना चाहिए विद ऑल द फीचर कंफर्ट एंड द क्रीचर इंपॉर्टेंट फीचर्स विद अ गुड वेरी सेफ्टी थिंग्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट हमारे को SUV मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जितना कॉम्पिटिशन टफ होगा उतने ही कंपनीज कॉम्पिटिटिव होगी एंड वी गेट अ वैल्यू गुड प्रोपोजिशन इन द वैल्यू। सो ये सारी चीजों को कंसिडर करके VinFast VF3 is gonna be a significant important vehicle to launch, because अगर इन्होंने बहुत ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किया है, ये कंपटीशन को बहुत ज्यादा स्टिफ कर रहे हैं, कंपटीशन को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, जाकि हम कस्टमर्स को इन फ्यूचर बेनिफिट होगा। सो दिस इज द व्हीकल टू लुक आफ्टर। एंड मेरे हिसाब से ये जिस तरह से वियतनामीज का टेस्ट लेके आती है, ये थोड़ी क्वर्की एंड थोड़ी बॉक्सी स्टाइल डिजाइन होनी चाहिए जितने लीक्स एंड रूमर्स देखे हैं, बट फिर भी इसका इंटीरियर, इसमें जो फीचर्स आने वाले हैं वो इन डिटेल हम इन फ्यूचर बात करेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गाड़ी के। मिनी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज्यादा डिजायरेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक पेपी इंजन मिलता है, एक आइकॉनिक स्टाइल मिलता है। तो मिनी कंट्रीमैन JWC एडिशन आने वाला है और ये 50 lakhs ऊपर जाएगा। तो ऑफकोर्स ये सबके लिए नहीं है, बट ये एक बहुत अच्छे ऑडियंस को केटर करता है। एक बहुत क्यूट एंड कॉम्पैक्ट व्हीकल है, तो ये निम्बल एंड एजाइल होगी, जो हमेशा से मिनी का एक स्ट्रॉन्ग सूट रहा है। अब JWC यानी जॉनी कूपर वर्क्स का एडिशन है, इसमें 376 हॉर्स पावर रहेगा इन अ कार दैट इज दैट कॉम्पैक्ट। तो ये बहुत पावरफुल गाड़ी रहने वाली है। इसका जो ड्राइविंग फील एंड हैंडलिंग फील रहेगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पार रन, और कहीं ना कहीं BMW ओन करती है, तो BMW इज नोन फॉर मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन वहां से लेके आएगी एंड दिस इज द कार टू लुक आफ्टर। इसका भी हम ब्रेकडाउन एंड डिटेल इन फ्यूचर करेंगे, बट दिस इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कार। अगर आप ड्राइवर एंथुसियास्ट हैं, अगर आपको एक प्रीमियम हॉट हैच लेनी है एंड वन ऑफ द किंग हॉट हैचेस that is existence, because Mini is a brand जो पिछले 50-60 सालों से एकदम सबके डिजायरेबिलिटी लिस्ट पे, एंड देयर आर सेलिब्रिटीज जिन्होंने ओन किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल कार्स, स्पेशली अगर आप फेमिनाइन है तो दैट इज द फैक्टर। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी जो आखिरी के 2 लॉन्चेस है, दीज आर द मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च। सबसे पहली चीज है Hyundai Venue। अगर आपको एक व्हीकल चाहिए, आप फैमिली ओनर हैं या फिर बिजनेस ओनर है, या फिर अगर आपको कम्यूटिंग के लिए चाहिए, अगर आपको एक डिसेंट फीचर पैक कार चाहिए, तो Hyundai Venue इज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई भी काम करना है और अगर मेरा 10 से 12 लाख का बजट है, तो मैं Hyundai Venue लूंगा एंड आई विल बी गोल्डन फॉर नेक्स्ट 15 और 10 years। अब द पॉइंट इज, ये अपलिफ्ट जो Venue आने वाली है, दिस इज द कार टू वॉच फॉर, बिकॉज ये बहुत अच्छा फीचर सेट लेने आने वाली है। Hyundai के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिलायबल होने वाली है, सर्विस
नेटवर्क अच्छा है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आने वाली है, एज वेल एज इसमें काफी अच्छे ऑप्शंस होने वाले हैं, नॉट जस्ट इन पेट्रोल बट टर्बो पेट्रोल एंड मे बी पॉसिबली सीएनजी एज वेल एज ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। तो ये बहुत अच्छे वाइडर ऑडियंस को केटर करेगा। अगर आप फैमिली के हिसाब से, तो दिस इज ऑल द कार दैट यू विल नीड। अगर हम 4 मेंबर्स ऑफ फैमिली को कंसिडर करते हैं, तो अगर आप ऑफिस कम्यूट या फिर अगर आपको एक अच्छी रिलायबल व्हीकल रहेगी, दिस इज ऑल द व्हीकल दैट यू वुड नीड बिकॉज यू गेट मोर ऑफ अ कार इन दिस प्राइस पॉइंट। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये एक बहुत अच्छी यूनिक प्रोपोजिशन के साथ आएगी। अभी जैसे इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, इसमें काफी अच्छे फीचर, कंफर्ट्स एज वेल एज सेफ्टी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है। दैट इज द की फैक्टर एंड दैट इज वाई ये गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। Hyundai के लाइनअप के साथ आने वाली है। क्रेटा से काफी चीजें सीखी है। Hyundai इज वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर इन द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो उनको मालूम है ऑडियंस को क्या चाहिए, किस तरह से केटर करनी चाहिए, एंड ये एक मास मार्केट व्हीकल रहेगी with a catering to very wider and availability issues and transportation things. What are your thoughts on this as well as let me know on the comment box below. अब चलते हैं the most anticipated vehicle जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए मैं, अगर ये कल लॉन्च हुई तो I would just go crazy and I would just review it tomorrow there and thereafter. So बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे नेक्स्ट। महिंद्रा, ये एक ऐसा नाम है जिसने अपना रेपुटेशन एज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल व्हीकल्स टू वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ब्रांड्स के साथ आया है। थार एक ऐसी गाड़ी है जिसने महिंद्रा को स्टैंड आउट एक आइडेंटिटी दी है, जो कि एक रोबोट 4 व्हील ड्राइव एंड एक लाइफस्टाइल चॉइस ऑफ व्हीकल रहेगा। और थार का ही फेसलिफ्ट हमारे को इस महीने देखने को मिलेगा। अब जो थार रॉक्स आई हैं, जो बहुत अच्छी कंफर्टेबल व्हीकल थी कंपेयर टू द थार, उसके ही काफी एलिमेंट्स हमारे को अपडेटेड थार 2025 में देखने को मिलेगा। तो इसका कंफर्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जहाँ पे थार इज अ वेरी गुड व्हीकल बट उसका सस्पेंशन मुझे थोड़ा स्टिफ लगता था, यहाँ पे वो सस्पेंशन ट्यूनिंग लेके आएगी। महिंद्रा के पास एक पावरफुल इंजन तो पहले से था ही, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन रहेगा एंड द कोर डीएनए ऑफ थार इज यू कैन ट्रैवल एनीवेयर विद इट, फिर चाहे वो अर्बन हो, रूरल हो, ऑफ रोडिंग हो, माउंटेन टेरेन हो। और यहाँ पे भी हम वही डीएनए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 4 व्हील ड्राइव, वन ऑफ द मोस्ट केपेबल 4 व्हील ड्राइव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका लाइफस्टाइल फैक्टर, इसका लुक, फील एंड जो इसका रोड प्रेजेंस है वो बरकरार रहेगा। एंड दिस इज गोना कम इन वेरिएशंस ऑफ ऑप्शंस एंड कलर्स। और यहाँ पे कलर्स मैंने सिर्फ यही कार के लिए बोला है बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल चॉइस व्हीकल है और इसके कार्स का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड यहाँ पे जो एग्रेसिव स्टाइलिंग हम या फिर जो एक लुक एंड फील की बात करेंगे वो बहुत अच्छी होने वाली है। एक्सपेक्टेड तो ऐसा ही है और मेरे हिसाब से अंडर 20 lakhs आने चाहिए 3 डोर। एंड फिर उसका फॉलोअप हमारे को इन फ्यूचर जो थार रॉक्स इज अ वेरी सक्सेसफुल कार ऑफ महिंद्रा, अगेन बेस्ड ऑन द थार प्लेटफॉर्म, उसका हम नेक्स्ट ईयर मिड 2026 के मिड में या फिर 2027 के अर्ली के आसपास हम थार रॉक्स का अपडेट देख सकते हैं। बाकी दिस इज द व्हीकल दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे हर एक चीज़ जाननी है। बट ऑफकोर्स जब तक कंपनी ऑफिशियल रिलीव नहीं करती है और इसमें क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते, हम इसका डिटेल वॉक अराउंड वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट आर योर थॉट्स, अगर हम कुछ कार मिस कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो कैसे लगता है, बिकॉज हम हर महीने हर एक चीज़ को अपडेट करेंगे और ये जितने भी व्हीकल्स आने वाले हैं अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट नॉट जस्ट दिस व्हीकल बट हर एक व्हीकल जो भी आप कंसिडर कर रहे हो टेस्ट ड्राइव कीजिए, उनके वेरिएंट्स ऑप्शंस देखिए एंड देन टेक अ परचेज डिसीजन। बिकॉज अभी GST 2.0 आया है तो ये कार्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है और बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं as well as in the festival season. So do take the best opportunity and take advantage of this opportunity. सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, और बहुत सारी जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे हमने बात की हैं, जैसे जैसे ये लॉन्च डेट्स इनके आएंगे हम इनका डिटेल वॉक अराउंड एंड ब्रेक थ्रू बताएंगे, इसके वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी है, रेंज कितनी है, सारी डिटेल्स इन करेंगे, ये किस लिए है किसके लिए है वो भी सारी चीजें डिटेल करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम डू टेक केयर, बी हैप्पी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।